एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। राजस्थान का पाली में जो घटना घट गया है, यानी जितेंद्र मेघवाल को जैसे नृशंसा के साथ हत्या किया गया है, उनका गलती क्या था? उनका गुनाह क्या था? क्या 21st सेंचुरी में दलित सांस से जी नहीं सकेगा? संवैधानिक अधिकार को साब्यस्त करते हुए, आर्टिकल 19 का अधिकार को साब्यस्त करते हुए जितेंद्र मेघवाल ने शान से जीना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना और मूंछ रखना गुनाह है क्या? इतने ही बातों में बुज़दिलों ने उन्हें पीछे से वार किए। साथियों, बहुजन समाज शेरनी का पेट से पैदा होता है, क्योंकि उनका मां शेरनी है। बचपन से ये लोग लड़ना जानते हैं। ये लड़ाकू जाति है, ये लड़ाकू कौम है। इन्हें पीछे से वार किया गया। जब जब मनुवादी ये शेर को वार करते हैं तो पीछे से वार करते हैं। ये कैसे? डरपोक लोग कभी आमने सामने वार नहीं करते। जो भी होना क्यों, भारत का संविधान का आर्टिकल 19 को वायोलेट करते हुए मनुवादियों ने उन्हें हत्या कर दिए, यानी राइट टू लाइफ को भी छीन लिए। गहलोत सरकार दोषियों को सुरक्षा दे रहे हैं। जब जब मनुवादी का सरकार हर कोई स्टेट में बनता है, उस स्टेट में दलितों का ऊपर अत्याचार होता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 53 में कहते हैं, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट, सेल्फ नॉलेज is the best knowledge, and self administration is must required. आज बहुजन का शासन बहुजन का हाथ में होना ही चाहिए, नहीं तो वैसे ही हर दिन जितेंद्र मेघवाल को मारा जाएगा। 22 मार्च भीमसेना का अध्यक्ष सतपाल तोमर ने हुंकार भरे थे राजस्थान में। उस हुंकार में राजस्थान गरज उठा। सतपाल तोमर भीमसेना का अध्यक्ष और राजस्थान का भीमसेना का लोग सड़क पर जब आने लगे तो वो भेड़िया बिल में जाके छुपने लगे। बहुजन समाज कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेता, क्योंकि ये समाज ये देश को बेपनाह प्यार करता है। भारत का संविधान को दिल जान से चाहता है। इसीलिए बहुजन समाज भारत के संविधान को सुरक्षा करते हुए आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 को कभी वायोलेट नहीं करता। मनुवादी हर वक्त हर मोमेंट भारत का संविधान को तार तार करता है। इसीलिए तो सतपाल तोमर 22 मार्च में ऐलान करते हैं, जब उत्तर प्रदेश का सरकार तानाशाही कर रहा था, वहां पर भी सतपाल तोमर लड़े थे। आज राजस्थान का गहलोत का सरकार का तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर पाए बहुजन समाज का भीमसेना। ये ललकार रहे हैं सरकार को। सरकार जब दलितों का मांग नहीं मानेगा, बहुजनों का बात नहीं सुनेगा, तो 2 अप्रैल में आर पार का लड़ाई होगा। यानी 2 अप्रैल राजस्थान बंद।
इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं बहुजन समाज का लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, क्योंकि ये न्याय का लड़ाई है। आज जितेंद्र मेघावाल को हत्या किया गया, ना जाने कितने लोगों को हर दिन ऐसे हत्या किया जा रहा है। बाबा साहेब कहते थे काम अंडर वन बैनर। उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब कहते हैं, पेज स्पीच नंबर 113 पेज नंबर 133 में कहते हैं काम अंडर वन बैनर। आप सब लोगों को एक ही बैनर में आना चाहिए, नहीं तो आपको मारा जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपको राजनीतिक सत्ता से दूर रखा जाएगा, आप राजनीति से हार जाएंगे और आपका मां बहन सुरक्षित नहीं रहेगा। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 333 में बाबा साहेब अंबेडकर ये बताते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही बैनर, तब जाके अब भारत में आपको अत्याचार नहीं होगा, भारत में आपको बेबसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया नहीं जाएगा। सतपाल तंवर जी ऐलान कर रहे हैं 2 अप्रैल राजस्थान बंद अधिकार के लिए, बेजुबान लोगों को जुबान दिलाने के लिए, वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बनने के लिए, गूंगे बहरे सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, बहुजन समाज का साख को बचाने के लिए 2 अप्रैल राजस्थान बंद हो रहा है। और सतपाल तंवर भीमसेना का अध्यक्ष हुंकार भर दिए हैं। इसमें हर कोई बहुजन समाज को शामिल होना, क्योंकि ये अधिकार का लड़ाई है, ये सम्मान का लड़ाई है, ये भारत का संविधान का आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है, ये भारत का संविधान आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। नहीं तो मनुवादी सरकार हर कोई स्टेट में ऐसे ही हमारा लोगों को मारेगा, पीटेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इस भारतवर्ष में मनुवादी हर कोई संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक मनुवादियों का कब्जा है। कहीं हमारा उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। जस्टिस मिलने की संभावना बहुत कम है जब तक बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर का बात सुनकर वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 333 में देखिए, एक ही बैनर में आना है, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। और इस देश का हुक्मरान जिस दिन बनेंगे तब ये देश का कॉलेजियम फिनिश होगा। जब ये देश का कॉलेजियम सिस्टम फिनिश होगा, बहुजनों को भारतवर्ष में न्याय का उम्मीद होगा। जब तक यहां कॉलेजियम है, बहुजन समाज को न्याय का उम्मीद रखना भी छोड़ देना चाहिए। मनुवाद सोच रखने वाले जस्टिस, मनुवादी सोच रखने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मनुवादी सोच रखने वाले सरकार कभी भी बहुजनों का उत्थान के लिए काम नहीं करता। साथियों, 2 अप्रैल राजस्थान बंद इसीलिए हो रहा है, ये बहुजनों का आत्मविश्वास का लड़ाई है, ये बहुजनों का संविधान बचाने की लड़ाई है, ये बहुजनों का अधिकार की लड़ाई है। राजस्थान में आज से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं।
सतपाल तमरजी का साथ साथ भीमसेना, उसके साथ साथ बसपा का पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी, सब कोई, हर कोई इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को ये लोग मानते हैं। बाबा साहब कहते हैं भलुम 17 पार्ट थर्ड 333 में, कम अंडर वन बैनर। इस कठिनाई परिस्थिति में हम लोगों को एक ही बैनर में आके लड़ना ही होगा, और ये मनुवादी सरकार को उखाड़ के फेंकना ही होगा। देखते ही आने वाला कल अप्रैल 2 में गहलोत सरकार बहुजनों का बात सुनता है या नहीं। जब नहीं सुनेगा, आने वाला चुनाव में गहलोत सरकार डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज रोष है। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है संविधान को सुरक्षा देना। संविधान का आर्टिकल 21 में लाइफ को प्रोटेक्शन देता है। सरकार राजेंद्र मेघवाल का लाइफ को प्रोटेक्शन दे नहीं पाया, इसीलिए गवर्नमेंट मिशनरी फेल हुआ, आर्टिकल 21 वायलेट हुआ। आर्टिकल 19 के तहत शान से जीना, अच्छा कपड़ा पहनना, मूंछ रखना, घोड़ी में चढ़ना, भारत का हर कोना में घूमना, ये अधिकार को भी सुरक्षा दे नहीं पाया गहलोत सरकार, इसीलिए आर्टिकल 19 राजस्थान में फेल है। इनको बचाने के लिए बहुजनों का लड़ाई का बिगुल फूक चुके हैं। इनको लीडिंग रह रहे हैं बसपा का पदाधिकारी का राजस्थान का, उसके साथ साथ बसपा को लीड करते साथ साथ भीम सेना का प्रमुख नवाब सतपाल। इस वक्त में हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को साथ देकर मिशन को आगे बढ़ाना है और बाबा साहेब को सपना को पूरा करना है। साथियों, आप देख रहे वैसा पीपल वैसा बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम।